लंबे समय से मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। राजनीतिक क्षेत्र के साथ में हमने सामाजिक कार्य भी किए और मैं समझता हूँ कि लंबे अरसे तक राजनीतिक जीवन में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज में और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का राज, दोनों राज की हम लोग अगर तुलना करें तो मैं समझता हूँ कि विकास के नए आयाम हमने स्थापित किए। कोई भी काम ऐसा नहीं बचा जिसको हम लोगों ने पूरा नहीं किया हो। और गंगानगर जिला आज एक हमारा लोकसभा क्षेत्र आज एक अग्रणी लोकसभा क्षेत्र में आता है। जितने भी काम हमने केंद्र सरकार को भेजे टोटल काम हमारे हुए हैं। एक जो ये अभी टिड्डियों की वजह से किसानों की फसल जो बर्बाद हुई है उसमें घोषणा हो गई थी मुआवजा देने की, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला है। उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट इसकी सर्वे करवाती है, उनका प्रशासन यहाँ का इसका सर्वे करवाता है और सर्वे के अंदर जितना उनको किसान को कंपनसेशन मिलना चाहिए वो कंपनसेशन सरकार देती है। मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से आग्रह है कि जितना किसान का नुकसान हुआ है टीडी की वजह से, चाहे वो टीडी की वजह से हुआ है, चाहे वो बारिश की वजह से कहीं हुआ है, चाहे कोई सूखे की वजह से हुआ है, राजस्थान सरकार जितना कंपनसेशन केंद्र सरकार से मांगेगी, केंद्र सरकार से कंपनसेशन और मुआवजा लाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। यह मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो सर्वे रिपोर्ट भिजवा दें, वहाँ से पैसा किसानों के पास में आ जाएगा। एक अभी कुछ समय पहले अमृतसर से जामनगर तक नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा हुई थी। उसमें क्या है, किसानों की जो जमीन आ रही है तो किसान की 1 बीघा भूमि की 8 लाख रुपए की जमीन है और उसमें उनको सिर्फ 60,000 90,000 रुपए ही 1 बीघे का गवर्नमेंट दे रही है। वो भी किसान थोड़े नाराज हैं, तो उनके बारे में आप क्या कर सकते? मेरी इस बारे में पहले भी बात हुई थी, विभाग से भी बात हुई थी, माननीय नितिन गडकरी साहब से भी बात हुई थी। किसान को कंपनसेशन देना केंद्र सरकार का काम है और उसका कंपनसेशन लेना राज्य सरकार का काम है। राजस्थान सरकार ने उनके डीएलसी रेट के मुताबिक कितना भी कंपनसेशन मांगा है केंद्र सरकार ने उसको जारी किया है। और राजस्थान सरकार अगर जो कंपनसेशन ज़्यादा मांगती तो ज़्यादा देती। यहाँ का प्रशासन ने जितना कंपनसेशन मांगा है डीएलसी रेट के मुताबिक उसका 2 गुना 4 गुना जितना मांगा है केंद्र सरकार ने सरकार से दिया। केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी कभी कोई मनाही नहीं है। जितना राजस्थान हमसे इस सड़क के जो ग्रीन कॉरिडोर हम लोग जो सड़क बना रहे हैं, इस सड़क के लिए किसान के लिए नहरी क्षेत्र हो, बरानी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, आवासीय क्षेत्र हो, जितना जिसका हक है जितना राजस्थान सरकार ने भेजा केंद्र सरकार ने उसको जारी किया है। एक शायद आपको मालूम भी होगा, अपने चुनाव में गंगानगर में एयरपोर्ट बनाने की बात घोषणा की थी आपने, तो उसके बारे में सर क्या हुआ? नहीं, एयरपोर्ट नहीं बनाने की हमने घोषणा की, एयरपोर्ट बनाने की मैंने घोषणा नहीं की। विधानसभा चुनाव था और मैंने इंटरव्यू किया था। मैंने एयरपोर्ट बनाने की घोषणा नहीं की। गंगानगर में अभी एटीआर उतरता है। गंगानगर में हमारे पास में करीबन 1000 फीट की लाइन है, 1000 मीटर की लाइन है गंगानगर में, और वहाँ पे चार्टर्ड प्लेन उतरता है और वहाँ पे बड़ा प्लेन नहीं उतर सकता। और राजस्थान सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट भी किया था पहले जब हम लोग राजस्थान में थे। केंद्र सरकार ने इसकी सर्वे करवाई है। अब यहाँ से सर्वे रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास में गई है। कोविड-19 को लेके अब वो सारा का सारा काम हमारा जुर्म में है, लेकिन टाइम के मुताबिक केंद्र सरकार से इस एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए जितना पैसा लगेगा वो पैसा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे बढ़िया एयरपोर्ट बने सीमा क्षेत्र में, यहाँ पे लोगों को राहत मिले, ऐसा सरकार व्यवस्था करेगी। नहीं, एक बेरोजगारी पे भी चल रहा है अभी। बहुत से युवा हैं, कुछ तो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए, स्कूल बंद हो गए, टीचर प्राइवेट थे जो उनको हटा दिया गया, और दूसरे जो नए युवक हैं उनके लिए रोजगार का जो दिया गया था मनरेगा के अंदर, तो मनरेगा के अंदर उनको 200 रुपये दिहाड़ी पर व्यक्ति मिलनी थी, जबकि वो 145 रुपये ही मिल रही है। देखो, ये मनरेगा की दिहाड़ी 182 रुपये थी पहले। अभी कोविड-19 के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करके 202 रुपये की। जितना मनरेगा में काम होता है, वहाँ का जितना उसका अकाउंट्स देखने वाला बच्चा होता है, जो गांव के मेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जितना पैसा बनाता है, जितना वो काम करता है किसान वहाँ पे मनरेगा में,
उतना वो पैसा सरकार को बेहतर, सरकार उतना पैसा मतलब जारी करती है। अब किसी व्यक्ति ने कितना पैसा बनाया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेट होता है, जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, वहाँ का सेक्रेटरी होता है, उसकी लायबिलिटी होती है। वो जितना पैसा काम जिस आदमी ने किया है महानरेगा में, उसका पैसा सरकार को दिलाने की रिक्वेस्ट करता है, सरकार उसके लिए पैसे देती है। एक आम नागरिकों की भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनको जगह बदली गई थी और उसकी जगह पे उनको दूसरा स्थान देने की बात हुई थी ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा। लेकिन अभी तक क्या है कि उनमें से पुनर्वास के तहत उनको कुछ नहीं मिला है। जगह बदली गई मतलब 2 HMH नहर है, उसके ऊपर जो बाहर के अपने बिहार साइड के, MP साइड के जो लोग रहते थे, उन लोगों को वहाँ से हटवाया और ये बोल के हटाया गया था कि आपको दूसरी जगह पे हम ज़मीन दे देंगे रहने के लिए। तो वो सर अभी तक कोई दोबारा नहीं हुआ है उसमें। मेरे ध्यान में नहीं है ये मैटर, आपने मुझे आपके पिताजी के बाद में आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। हाँ, उसके बाद आप कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं। और एक जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि एक एक सांसद और एक एक विधायक एक एक गांव को गोद लेंगे, तो उसमें आपने कौन से गांव को गोद लिया था? मैंने श्री गंगानगर के पास में धंगूर गांव है, धंगूर, उसको मैंने गोद लिया है। सीमावर्ती क्षेत्र पे, बिल्कुल बॉर्डर पे है। उसकी सुरक्षा, उसका विकास का जिम्मा मैंने अपने सिर पे लिया है। और वहाँ पे हम लोग घोषणा करने के बाद में भी मैं काफ़ी बार गया हूँ, उसके लिए प्रपोजल भी तैयार किए थे हमने, लेकिन कोविड-19 के में हमारे सारे प्रपोजल अभी तक पेंडिंग है। जब तक हम लोग कोविड-19 के संघर्ष के बाद में हम लोग इससे पहले निकले नहीं, तब तक हम लोग सारे पर हमारे प्रपोजल अपने यहाँ पर सीमावर्ती जो एरिया है उसमें भी किसानों की बहुत सी ज़मीन आई है और उसमें उनको कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। सबको मुआवजा मिला, एक भी किसान नहीं जिसको मुआवजा नहीं मिला, एक भी किसान नहीं है इसमें LOC वाली में। हाँ, जितना किसान की जमीन सरकार ने लिए, डिफेंस ने लिए, उन किसानों का मुआवजा मैं खुद लेके हूँ, सबको मुआवजा मिला है। अच्छा, पर जो बात सुनने में किसान लोग जब बोलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, तो उसमें यही बोल रहे हैं कि सर अभी तक घोषणा जरूर होती है, मैं खुद लेके 49 करोड़ रुपए, 49 करोड़ रुपए अटल बिहारी वाजपेयी के राज में लेके सबको हमने पैसे दिए। नहीं सर, जो तारबंदी में जमीन आई है, तारबंदी में जमीन आई है, उसका पैसा किसानों को मिला है। तारबंदी वाली में एक बार मैंने आपको याद दिलाया था जब इलेक्शन के टाइम में आप आए थे, शायद आपको याद होगा। और अच्छा, अपने गांव में मिले थे। और साथ में ये भी जो मतलब बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई रोजगार की व्यवस्था अगर हो सकती है तो आप करवाइए। केंद्र सरकार ने MSME में 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। कोई दुकान खोले, कोई काम करे, छोटा मोटा काम करे, अपना काम कर सकता है। मुद्रा योजना में हम लोग 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक केंद्र सरकार दे रही है, उनमें भी वो काम कर सकता है। तो आपके जितने भी, मेरा आपके माध्यम से जिले के सभी नौजवानों से आग्रह है कि उसका लाभ हमको लेना चाहिए और सबको लाभ मिले और सब लोग उसका लाभ लें, ऐसा मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करूँगा। जरूर निरंजन जी, एक शुरू से आप राजनीति का जो एक चल रहा है इन दिनों में, कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, तो उसमें सर आप क्या क्या बता सकते हैं? उसके हर बंदे को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, मेरा घर परिवार मेरा मजबूत है या नहीं। अगर मेरा घर परिवार मजबूत है तो मैं खुद मजबूत हूँ, मेरा घर मजबूत रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो लांछन लगा रही है, मैं समझता हूँ कि उनका खुद का घर मजबूत नहीं है और दूसरों पे लांछन लगाना बहुत ही सरलता की बात है। ऐसा लांछन किसी पे लगाना नहीं चाहिए, पहले अपने घर को मजबूत करना चाहिए। उनके घर में
कटुता है, उनके घर में झगड़ा है, उस झगड़े पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और जैसे कि यहाँ पर मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह और मॉल लगे तो कम से कम दूसरे और युवाओं को भी। ये हमने अभी एक सोलर प्लांट का यहाँ पे शिलान्यास किया 710 करोड़ रुपए का, जैसर में किया हमने। और वो हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। उसमें 160 मेगावाट का उसमें बिजली का उत्पादन होगा। और यहाँ पे हमारे काफ़ी हजारों लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और भी कोई इस क्षेत्र में इस तरीके से प्रपोजल आया केंद्र सरकार की तरफ से, उसको मैं यहाँ पे लगाने का काम करूँगा। एक जो किसानों के लिए फतेहगढ़ माइनर जो पानी के लिए निकाली गई थी स्पेशल, उसमें क्या है कटाव भी आ गया था और उन किसानों के खेतों तक पानी भी नहीं पहुंच रहा है फतेहगढ़ माइनर के जरिए, जिसका डॉक्टर राम प्रताप जी ने शिलान्यास किया था। और उसमें कुछ जो किसान लोग हैं वो आक्रोशित भी हैं और उनकी डिमांड भी है। कांग्रेस के राज में कभी भी किसान की टेल पे पानी पहुंचाना कांग्रेस का काम रहा नहीं है। कभी भी कांग्रेस ने पूरा पानी किया नहीं है। टेल के किसान हमेशा पानी के लिए तरसते हैं और आज भी तरसते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे किसानों की नहरें पक्की हुई, सारे खड़े पक्के हुए, किसानों को खेत तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया। अब मैं समझता हूं कि किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं उन किसानों के साथ समर्थ करता हूं अपने आप को, और जहां भी जरूरत पड़ी तो हम उनके आगे खड़े होकर किसान के खेत में पूरा पानी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। क्योंकि जो माइनर निकाला गया था ना, वो एक्चुअल में टूट चुका है बारिश की वजह से। और पानी तो उसकी जांच करवानी चाहिए ना, जो मैंने निकला उसकी जांच करवानी चाहिए। कोई किसी से मेरे पास में आप भिजवा दो कहाँ से कहाँ है, मैं उसकी जांच करवा लेता हूँ, एसीडी से जांच करवा लेता हूँ। हाँ, तो उसके इन्वेस्टिगेशन तो करवाना पड़ेगा और उन किसानों के लिए ज़रूरी है हमें।